दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक ऐसे शख्स की जान बचाते हैं जो हजारों मासूमों का कातिल है और उसे बचाने के बाद आप उस मासूम बच्चे को सज़ा देते हैं जो रोज़ मंदिर में दिया जलाता है। क्या आप इसे न्याय कहेंगे या अन्याय? आज के शिष्य गौरव के साथ भी यही हुआ। उसने अपनी आंखों से अपने गुरु को एक ऐसे अपराधी की रक्षा करते देखा जिसे फांसी होनी चाहिए थी। गौरव का विश्वास टूट गया। उसने अपने गुरु का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। पर रुकिए, जो उसने देखा वो सच नहीं था, और जो सच था उसके पैरों तले उसने ज़मीन खिसका दी। अगर आप भी भगवान के न्याय पर सवाल उठाते हैं तो ये 8 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। एक गुरु और शिष्य एक पहाड़ी रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ सिपाही एक खूंखार डाकू का पीछा कर रहे हैं। डाकू घायल था और मौत के करीब था। अचानक गुरुजी ने अपनी शक्तियों से उस रास्ते पर घना कोहरा फैला दिया। सिपाही रास्ता भटक गए और वह कातिल डाकू भाग निकलने में कामयाब रहा। गौरव जो था गुस्से में कहने लगा, गुरुजी, ये आपने क्या किया? उस शैतान की वजह से कितने घर उजड़ गए और आपने उसे बचा लिया। क्या यही आपका धर्म है? गुरुजी बिना मुड़े कहने लगे, बस समय के पास हर सवाल का जवाब है। फिर उसी शाम वे एक गांव के छोटे से मंदिर में रुके। वहां एक 10 साल का अनाथ बच्चा बालू निस्वार्थ भाव से सेवा करता था। वह मंदिर की सफाई कर रहा था कि अचानक उसके हाथ से तेल का दिया टूटकर गिर गया। गुरुजी ने उस बच्चे को पास बुलाया और बड़े कठोर स्वर में कहने लगे, तुम अपशुगन करते हो। आज की रात तुम मंदिर के बाहर बिना अन्न जल के इस ठंड में गुजारोगे। गौरव ये सुनकर दंग रह गया और कहने लगा, या तो अन्याय की पराकाष्ठा है। आपने उस खूनी को बचाया और इस बेकसूर बच्चे को प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं ऐसी शिक्षा को नहीं मानता। मैं आज ही आपका साथ छोड़ रहा हूँ। गौरव अपना सामान समेटकर मंदिर से बाहर जाने लगा। तभी आधी रात को एक भयंकर भूकंप आया। मंदिर का वह हिस्सा जहाँ वह बच्चा रोज सोता था पूरी तरह ढह गया। अगर बच्चा अंदर होता तो उसकी मौत निश्चित थी। गौरव सुन्न रह गया। तभी उसने दूर जंगल में आग की तरह रोशनी देखी। वह डाकू जिसे गुरुजी ने बचाया था वह भाग नहीं रहा था, बल्कि उसने एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पर कोहरे के कारण वह रास्ता भटक कर एक गुफा में जा पहुंचा, जहां उसे एक प्राचीन शिलालेख मिला। गुरुजी गौरव के पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में करुणा थी। गुरुजी कहने लगे, गौरव, तुम जिसे जीवन दान समझ रहे थे वह उस डाकू के लिए सबसे बड़ी सज़ा थी। अगर वो कल मर जाता तो वो अपने पापों का बोझ लेकर मरता, लेकिन अब उस गुफा में मिले सत्य ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया है। वो डाकू अब एक सन्यासी बनेगा और हजारों भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाएगा। मौत उसे वो मौका नहीं देती जो पश्चाताप ने दिया। और उस बच्चे को मैंने बाहर इसीलिए बिठाया क्योंकि काल उसके कमरे की छत पर बैठा हुआ था। उसकी सजा ही उसका जीवन दान थी। गौरव गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। उसे समझ आया कि जिसे हम विपत्ति कहते हैं वो ईश्वर का कवच होता है, और जिसे हम वरदान समझते हैं वो कई बार ईश्वर का दिया हुआ पश्चाताप का मौका होता है।
गौरव कहने लगा, महाराज मैं केवल पन्नों को पढ़ रहा था, पर आप तो पूरी कहानी के लेखक को जानते हो। दोस्तों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में जब बुरा होता है तो हम चिल्लाते हैं, पर यकीन मानिए ऊपर वाला जब आपकी कोई चीज़ छीनता है तो वो आपका हाथ खाली कर रहा होता है ताकि आपको कुछ बेहतर थमा सके। ईश्वर के न्याय पर संदेह मत कीजिए, क्योंकि उसकी अदालत में कभी गलती नहीं होती। अगर आपको भी इस कहानी ने झकझोर दिया है तो कमेंट में ईश्वर की योजना सर्वोपरि है ज़रूर लिखें।